मैं संस्कृत के दो शब्द हिम और आंचल से बना हूँ, जिसका अर्थ है बर्फीले पहाड़ या बर्फीली श्रृंखला। मैं हिमालय की गोद में बसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे देवभूमि भी कहा जाता है। मैं उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थित हूँ। मेरा नाम आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने रखा था। 25 जनवरी 1971 को मुझे भारत का 18वां राज्य चुना गया था। मुझे हरा भरा बनाने में 5 नदियाँ रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब और यमुना का काफी योगदान है। मेरे राज्य के अंदर 12 जिले हैं, जो है चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर। ये सब मेरे 12 जिले हैं, जिनसे मेरी पहचान है। आज मैं आप सबको अपने 12 जिलों से परिचित करवाना चाहता हूँ। मैं चंबा हूँ। मेरा क्षेत्रफल 6528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरा गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। मेरी स्थापना राजा साहिल वर्मन जी ने की थी। मेरा नाम साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा था। मैं चंबा अपने रमणीय मंदिरों तथा हैंडीक्राफ्ट के लिए सर्वविख्यात हूँ। मेरे रमणीय मंदिर लक्ष्मी नारायण, चंपावती, हरियाय मंदिर, गोपाल मंदिर, सूही माता मंदिर, धर्मराज मंदिर, मणिमेश मंदिर हैं तथा पर्यटन स्थल डलहौजी, भरमौर, पांगी, चौगान तथा खजजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ की गद्दी जाति के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो दिल्ली से आकर यहाँ बसे थे। मेरे यहाँ का मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जो रावी नदी में मक्की के फूलों को बहाकर मनाया जाता है। मैं अपनी लघु पहाड़ी चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। चारों तरफ से बर्फ से ढके पहाड़ों ने मेरी सुंदरता को 4 चांद लगा दिए हैं। धन्यवाद। मैं कांगड़ा हूँ। मेरी मुख्यालय धर्मशाला है। मैं हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा शहर हूँ जो प्राचीन काल से ही अपनी वीरता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मेरा इतिहास हजारों साल पुराना है। कांगड़ा किला, जिसे भारत का सबसे पुराना किला भी माना जाता है, यह किला अंग्रेजों और मुगलों के हमलों का गवाह रहा है। मेरी भूमि ने कई राजवंशों जैसे कि कटोच राजवंश की कर्म भूमि रही है। मेरे यहाँ के मंदिर ज्वालामुखी, बगलामुखी, ब्रजेश्वरी देवी, चमुंडा देवी, बैगनश्री मंदिर इसकी धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। मुझे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मेरी धरती ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन सौरभ कालिया। मेरी हरी भरी घाटियाँ और चाय के बगान और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई इसकी चोटियाँ इसे पर्यटन स्थल बना देती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मैं सबसे बड़ा जिला हूँ। 1 सितंबर 1972 को मेरे जिले को 3 भागों बांटकर उन्ना, हमीरपुर और कांगड़ा जिले बनाए गए। अंत में मैं बस नहीं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की शान है कांगड़ा, हिमाचल की शान है कांगड़ा, हमारा गौरव, हमारी पहचान है कांगड़ा। धन्यवाद। मैं हमीरपुर हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला हूँ। मेरा स्थान प्रदेश में तीसरा है। मेरा क्षेत्रफल लगभग 1118 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरा मुख्यालय हमीरपुर है। मेरा नाम राजा हमीर चंद के नाम पर पड़ा। 1 सितंबर 1972 को मुझे जिला घोषित किया गया। मेरी सीमाएं बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और उन्ना से लगती हैं। हमीरपुर में चैत्र मेला, जो बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिंह में हर साल 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मनाया जाता है। मैं साक्षरता की दृष्टि से मेरे यहाँ होली का मेला भी होता है, जो सुजानपुर में मनाया जाता है। मैं साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हूँ। धन्यवाद। मैं उन्ना हूँ, जो कि दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित हूँ। मेरा गठन 1 सितंबर 1972 को हुआ था। मेरे यहाँ प्रमुख मंदिर डेरा बाबा बलराम सिंह, डेरा बाबा रुद्र, जोगी पंगा, चिंतपूर्णी माता मंदिर,
मैं औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुआ हूँ। मेरे यहाँ स्वान नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी बहती है। स्वान नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। मैं औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुआ हूँ। महतपुर, गगरेट, टालीपाड़ा और अब मेरे क्षेत्र के औद्योगिक केंद्र हैं। 11 जनवरी 1991 को मुझे रेलवे लाइन के साथ पंजाब से जोड़ दिया गया। मेरे यहाँ हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। धन्यवाद। मैं बिलासपुर हूँ। मेरे संस्थापक राजा वीरचंद थे। मेरा मुख्यालय बिलासपुर है। मेरा क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है। मेरा गठन 1 जुलाई 1954 को हुआ था। मैं फिर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। मेरे जिले में कहलूरी भाषा बोली जाती है। मेरा पुराना नाम कहलूर था। मेरे जिले में सतलुज नदी बहती है। सतलुज नदी पर बने बागड़ा बांध के कारण मेरे जिले में गोविंद सागर नाम की कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। इस झील में कई तरह की जल क्रियाएं और प्रतियोगिताएं होती हैं। मेरी सीमाएं ऊना, मंडी और सोलन से लगती हैं। मेरे जिले में श्री नैना माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मेरे जिले का प्रसिद्ध मेला नलवाड़ी मेला है, जो हर साल मार्च या अप्रैल में लगता है। यहाँ पर बिलासपुरी धाम बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें दाल, चावल, राजमा आदि खाने को मिलता है। धन्यवाद। मैं सोलन हूँ। मेरा क्षेत्रफल 1936 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरा गठन 1 सितंबर 1972 को हुआ था। मेरा नाम हिंदू देवी शुलूनी देवी के नाम पर रखा गया है। मेरा मुख्यालय सोलन ही है। मैं महासू जिले की सोलन और अर्की तहसीलों और शिमला की कंडाघाट और नालागढ़ की तहसीलों को मिलाकर बनाया गया हूँ। मुझे भारत का रेड गोल्ड और मशरूम शहर का नाम भी दिया गया है, क्योंकि मैं मशरूम और टमाटर उगाने वाले क्षेत्रों में प्रसिद्ध हूँ। मेरा भूभाग 3 नदियों द्वारा सिंचित किया गया है, यमुना, सतलुज व घग्गर। मेरे प्रमुख मंदिर माता शुलूनी मंदिर और जडोली शिव मंदिर है। जडोली शिव मंदिर सबसे पुराना और धार्मिक मंदिर है तथा भगवान शिव के एशिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। धन्यवाद। मैं सिरमौर हूँ। मेरा क्षेत्रफल 2825 वर्ग में फैला हुआ है। मेरा गठन 1616 में ही हो गया था। मेरे संस्थापक शोभा रावल जी थे। मेरा पुराना नाम सरमौर था। सर यानी तालाब और मऊर यानी महल। बाद में वर्णमय शब्दों के बदलाव से मेरा नाम सिरमौर पड़ा। मेरा मुख्यालय नाहन है। नाहन समुद्र तल से 932 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाहन कोलकाता के बाद भारत का दूसरा नगर निगम आयोजित किया गया। मेरा प्रसिद्ध मंदिर देवी बालासुंदरी मंदिर है। मेरी मुख्य झील रेणुका झील है। मेरे यहाँ हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। मेरे यहाँ के नृत्यों के नाम नाटी, रथेवला, रासा आदि हैं। मेरे यहाँ रेणुका मेला प्रसिद्ध है। धन्यवाद। मैं शिमला हूँ। मेरा पुराना नाम श्यामला था। मैं 5131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हूँ। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन हुआ, तब मुझे महासू नाम से जाना जाता था। 1 सितंबर 1972 को मैं जिले के रूप में विकसित हुआ। मुझे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। मेरी सुंदरता का आनंद लेने के लिए सभी लोग विदेशों से आते हैं। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी हूँ तथा सबसे बड़ा शहर हूँ। मेरे यहाँ कई हिल्स हैं, जैसे समर हिल, प्रोस्पेक्ट हिल आदि। यहाँ आलू अनुसंधान केंद्र, फल अनुसंधान केंद्र भी हैं। मेरे शहर में कालका से शिमला की रेलवे लाइन 1903 में ही शुरू हो गई थी। मैं अपनी सुंदरता से लकड़ी क्राफ्ट आदि के लिए प्रसिद्ध हूँ। यहाँ का लवी मेला पूरे हिमाचल में प्रसिद्ध है। धन्यवाद।
मैं मंडी हूँ। मेरा मुख्यालय मंडी है। मेरा क्षेत्रफल 3,950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरी स्थापना अजवर सेन ने की थी। मेरा गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। मेरा नाम मनु ऋषि के नाम पर पड़ा है। मेरा पुराना नाम मांडव नगर था। मुझे छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 81 हिंदू मंदिर और 200 से अधिक देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं भूतनाथ मंदिर, पंचवक्त्र महादेव मंदिर, कमरूनाथ मंदिर, शिकारी देवी मंदिर आदि। मुझे हरा भरा रखने में 2 नदियों व्यास और सतलुज का बड़ा योगदान है। आपने मंडी की शिवरात्रि के बारे में तो सुना ही होगा। यह क्यों मनाई जाती है? क्योंकि गोरखाओं ने मंडी राज्य युधिष्ठिर को वापस दे दिया था। इस अवसर पर सभी पहाड़ी देवताओं को आमंत्रित किया गया और एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। यह उत्सव शिवरात्रि का दिन था। मेरे यहाँ का मीठा पकवान बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें मीठे चावल, गेहूं के आटे से बने बबरू आदि हैं। धन्यवाद। मैं कुल्लू हूँ। मेरा क्षेत्रफल 5,503 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरा गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मेरा पुराना नाम कुंजपीठ हुआ करता था। मेरी स्थापना बेहममणि पाल ने की थी। मैं व्यास नदी के किनारे बसा हूँ। व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम हुआ है। व्यास नदी के तट पर ही मनाली का सुरम्य शहर, जो कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में से एक है। सतलुज नदी भी मुझसे ही होकर मंडी में प्रवेश करती है। मेरे यहाँ गुंजर में हवाई अड्डा भी स्थित है। मैं देवताओं की घाटी भी कहलाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे रघुनाथ मंदिर, विष्णु महादेव मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, मणिकर मंदिर, हिडिब्बा देवी मंदिर आदि हैं। कुल्लू के दशहरे के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। मेरे यहाँ गर्म पानी के झरने भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मेरे सेवकों का भी काफी योगदान है। मैं पर्यटकों के दिल में बसता हूँ, क्योंकि मेरे पास मनाली जैसे पर्यटन स्थल हैं। धन्यवाद। मैं लाहौल स्पीति, जो तिब्बत से लगी हिमाचल प्रदेश की सीमा का जिला हूँ। जैसा कि मेरे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लाहौल और स्पीति दोनों ही अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र हैं। एक को लाहौल और दूसरे को स्पीति के नाम से जाना जाता है। मेरा गठन 1960 को हुआ था। मेरा मुख्यालय शिलांग है। मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हूँ। मेरा क्षेत्रफल 13,833 वर्ग किलोमीटर है। मैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम आबादी वाला जिला हूँ। मुझे लामाओं की भूमि और ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ 6 महीने तक बर्फ गिरती है। मेरे यहाँ बहुत कम बारिश होती है। मेरे अनेक पर्यटन स्थल हैं, जैसे रोहतांग, कोकसर, सूरसाल, चंदनताल आदि। त्रिलोकीनाथ मंदिर मेरा प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर चंद्रभागा नदी से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। धन्यवाद। मैं किन्नौर हूँ। मेरा क्षेत्रफल 6,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरा गठन 1 मई 1960 को हुआ। मेरी स्थापना कामरू के ठाकुर ने की थी। मेरा मुख्यालय रिकांगपिओ है। मैं हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व का एक जिला हूँ। मेरा पुराना नाम महासू था। मैं हैंडलूम और हस्तशिल्प के सामानों के लिए प्रसिद्ध हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व का एक जिला हूँ। मेरे यहाँ से कैलाश का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मेरे यहाँ पर गे घाटी पर सबसे ऊंचाई पर श्री कृष्ण का मंदिर है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया। मेरे यहाँ कुंभ का मेला भी मनाया जाता है। यह मेला राजा कंस की मृत्यु की खुशी में मनाया जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। मेरे यहाँ अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे किन्नौरी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। मेरे यहाँ कयाऊ नृत्य किया जाता है। मेरे यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार साजो है। यह सब आदि मेरी विशेषताएं हैं। धन्यवाद। अब आप सब मेरे बारे में जान ही गए होंगे। इस प्रकार इन सभी जिलों को मिलाकर मेरा कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, दिव्यता की असीमित आसक्ति हूँ।
अध्यात्म की बहुल दृष्टि हूँ, सौंदर्य की अथाह तृप्ति हूँ, जल शक्ति का निवास हूँ, प्रगाढ़ सुंदरता का लिबास हूँ, मधुर सौहार्द का एहसास हूँ, पर्यटन की अनवरत गाथा हूँ, भारत का गौरवशाली माथा हूँ, श्रेष्ठ विकास का विधाता हूँ, शक्ति में शौर्य का अद्भुत स्थल, हिमाचल का उन्मुक्त आंचल हूँ, स्वभाव मेरा निर्मल और सरल, मैं अविश्वनीय हिमाचल हूँ, मैं अविश्वनीय हिमाचल हूँ। हिमाचल इनका आंचल है बहारों का चमन, हे हिमाचल इनका आंचल है बहारों का चमन, देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन, देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। चोटियां देती हमें आशीष है, हिमाच्छादित चोटियां देती हमें आशीष है, ये हमारा गर्व है, माँ भारती का शीश है, ये हमारा गर्व है, माँ भारती का शीश है। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन, देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन, देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। पंजाब सिंह